हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बड़ी मशहूर लाइन है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फिर वो ईश्वर का मन का हो रहा है और ईश्वर हमेशा आपका अच्छा ही चाहेगा। आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बेहद स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 फेमस पर्सनैलिटी का, जो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और जिनको आप एक आइडियल की तरह भी देखते हैं। लेकिन ये 4 पर्सनैलिटी भी एसएसबी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुके हैं। आखिर एसएसबी में रिजेक्ट क्यों हुए, इनकी ज़िंदगी में वो दौर कैसा था और उसके बाद आखिर ये देश के अंदर सबसे फेमस और बेहतर पर्सनैलिटी कैसे बने। तो चलिए इन कुछ अनुभवों को शेयर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एसएसबी इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा का पूरा एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। इसके माध्यम से आर्म फोर्सेस के लिए ऐसे उम्मीदवारों की तलाश की जाती है जिनकी पर्सनैलिटी मिलिट्री लीडरशिप के अनुकूल हो। एसएसबी में किसी भी कैंडिडेट की कैपेबिलिटीज को नहीं, सुटेबिलिटी को चेक किया जाता है। ऐसे कई कैंडिडेट्स हैं जो आर्म फोर्सेस में जगह नहीं बना सके, लेकिन दूसरे सेक्टर में काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो दैट मीन आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को कम नहीं आंक सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि आर्म फोर्सेस के हिसाब से जो सुटेबिलिटी चाहिए वो उनके अंदर नहीं रही। ये साबित करते हैं कि किसी व्यक्ति की क्षमताएं उसके आत्मविश्वास की सीमाओं से परिभाषित होती है। यदि आप डिटरमाइंड है तो आप अपने जीवन में सफलता पाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप हमेशा उस ऊंचाई तक जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन साहब का। अमिताभ बच्चन साहब हमारे इलाहाबाद शहर से ही हैं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बट अपनी स्टूडेंट लाइफ में उनका भी ड्रीम था इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। इसी वजह से उन्हें कई बार एसएसबी फेस भी किया, लेकिन हर बार उन्हें एसएसबी इंटरव्यू में रिजेक्शन ही मिला। एनडीए के एक विजिट के दौरान उन्होंने अपनी स्पीच में कहा भी कि ऑफ कोर्स देयर आर इमोशन, डिससेटिस्फैक्शन and disappointment, but you have to move ahead with the life. I was destined for something else. उनके इसी नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से उन्हें इतना बड़ा स्टार बना दिया। सच है कि जब हम एसएसबी फेस करते हैं तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, हमारे इमोशनल ब्रेक्स होते हैं कि आखिर मैं क्यों नहीं कर पाया, एक अहेड, एक कदम और मैं फौज का हिस्सा होता। बट इन सब के बावजूद ज़िंदगी जो है कभी कभी कई रास्ते चुनती है आपको ले जाने के लिए, और उसका बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने एनडीए के विजिट के दौरान कहा और उन्होंने अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड की वजह से ही आज वो इतने बड़े स्टार के रूप में है। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। ये नाम पूरे एसएसबी में सबसे पसंदीदा उदाहरण है, इसलिए नहीं कि उन्होंने इस नाम को कहीं और बड़ा बनाया, बल्कि इसलिए ये उस चीज़ के कमांडर बन गए जिस चीज़ को ये ज्वाइन करने के लिए गए थे, जिसका वह हिस्सा बनना चाहते हैं। डॉक्टर कलाम के बिना भारत की सैन्य मारक क्षमता आज उतनी कैपेबल नहीं होती जितनी कि आज है। डॉक्टर कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में अपनी एसएसबी जर्नी का जिक्र करते हुए कुछ बातें लिखी। उन्होंने लिखा, आई हॉल्टेड फॉर अ वीक इन दिल्ली, the city of the great Sufi Sant Hazrat Nizamuddin, and appeared for the interview at DTDP Air. That means ये DRDO का ही एक विंग है जिसमें इन्होंने इंटरव्यू के लिए उन्होंने विजिट लिया। I did well in interview. The question were of a routine nature and did not challenge my knowledge of the subject. Then I proceed to Dehradun for my SSB interview at the Air Force Selection Board. At the selection board, the emphasis was more on the personality than on intelligence. Perhaps they were looking for the physical fitness and articulate manner. I was excited but nervous, determined but anxious, confident but tense. I could only finish 9th in the batch of 25th examined to select 8th officer from the commissioning in Indian Air Force. I was deeply disappointed. It took me some time to comprehend that the opportunity to join the Air Force had just slipped through my fingers. I dragged myself out of the selection board and stood at the edge of a cliff. There was a lake for a below. I knew that the days ahead would be difficult. There were questions to be answered and a plan of action to be prepared. I tracked down to ऋषिकेश। ये लाइनें बताती हैं कि वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कितने पैशनेट थे। बिल्कुल एक आम बच्चे की तरह वो भी देहरादून एसएसबी बोर्ड का हिस्सा बने। उस पूरी प्रक्रिया में 8th कैंडिडेट को एयरफोर्स के लिए रेकमेंड किया गया। वो कहीं ना कहीं डिसपॉइंट हुए, एंग्सियस हुए, टेंस हुए, अप टू द मार्क नहीं कर पाए। बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव भरी रहीं। जीवन का एक सपना जो था वो ब्रेक होता हुआ नजर आया। बट इन सब के बावजूद उन्होंने लाइफ को बैक किया, अंडरस्टैंड किया एंड खुद को फिर से एक बार ऋषिकेश ले जाके रिलैक्स किया और फाइनली उन्होंने दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और ऑब्वियसली ऑप्शन ही नहीं एक्सप्लोर किया, लगता है ऑप्शन ही नहीं एक्सप्लोर किया, बल्कि हम सबको गर्व करने की एक बड़ा वजह दी और फाइनली वो इंडिया के प्रेसिडेंट और आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर बन के बाहर आए। नंबर 3 आता है शाहरुख खान साहब का। कहा जाता है कि सेना में शामिल होना शाहरुख खान साहब का सपना था। हालांकि वो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए बहुत इच्छुक थे, लेकिन उनके माता पिता की इच्छा नहीं थी कि वो आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने। वो सेना में अपना करियर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कई बार रिटन एग्जाम्स दिए, एसएसबी परीक्षा भी फेस किया, लेकिन वो कभी सेलेक्ट नहीं हो पाए। और डिफेंस फोर्सेस पर किंग खान के हम प्यार की बात करें तो फौजी नमक जो टीवी सीरियल था आपको याद होगा, वो जो है आर्मी पे बेस्ड था। वीर जारा जैसे मूवी उन्होंने काम किया,
जब तक है जान मूवी में उन्होंने एक अच्छा किरदार निभाया, और फाइनली जवान मूवी तो आप हालिया फिलहाल देख ही रहे हैं। आज फिल्मों उनके अभिनय में देखा जा सकता है। इन सारी ही फिल्मों में आप उनके अभिनय को देख सकते हैं। आज अपनी मेहनत और डेडिकेशन के दम पर शाहरुख खान अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो रास्ता किसी के लिए रुकता नहीं है, प्रयास करते रहना ज़रूरी है। चौथा और बड़ा अहम एग्जाम्पल है राहुल द्रविड़ साहब का। राहुल द्रविड़ अपने दौर में भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन और क्लासिक प्लेयर में से एक रहे हैं। राहुल द्रविड़ भी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के इच्छुक थे। उन्होंने मल्टीपल टाइम एसएसबी फेस किया, इसके बावजूद वो एसएसबी इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया। लेकिन द्रविड़ की लगातार कड़ी मेहनत और उनके फ्लॉलेस प्रोफेशनल एंड पर्सनल कंडक्ट ने उन्हें आज एसएसबी एस्पिरेंट के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल बना दिया है। और मुझे लगता है कि हम सब उनके फ़ैन हैं, उनके स्किल्स, उनके प्रोफेशनलिज्म और उनके ओवरऑल डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन को लेकर के। इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कभी कभी उन चीज़ों में सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं जिसके बारे में आप वास्तव में इंस्पायर्ड हैं। ये हो सकता है, लाइफ का एक हिस्सा है कि आप उसी को बस करना ही चाहते हैं, बट उसके लिए आप फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो सच ये है कि आप लाइफ में कुछ ऐसा नहीं कि आप गलत कर दिए हैं यार, आप उसके लिए अप टू द मार्क नहीं है। सच ये है कि आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। इस चीज़ को आपको जल्दी ही मान लेना चाहिए, कबूल लेना चाहिए, और इस फैक्ट को स्वीकार करने के बाद लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करते हुए नए प्रयास, नए एफर्ट शुरू करने होंगे और आगे बढ़ना होगा। हर समय इंप्रूवमेंट के कुछ चांसेस रहते हैं। आप खुद में सुधार कर सकते हैं, अपने स्किल्स और क्वालिटीज़ को एनालाइज करके करियर ऑप्शन चुन सकते हैं कि आखिर मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ। आप निश्चित अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेंगे। और ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए आपसे डिस्कस किया कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जो आपने ठाना है वो नहीं मिल रहा है तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। शायद लाइफ कुछ और बड़ा मौका दे रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं देखता हूँ, सुसाइड केसेस करते हैं, कर लेते हैं और वो डेमोरलाइज रहते हैं कि उनका चयन वहाँ नहीं हुआ वो जहाँ चाहते थे, स्पेशली सेना में नहीं हुआ जहाँ वो चाहते थे। तो मैं साफ साफ कहूँगा एस सर ने पहली बार में उसका चयन न करके सही किया, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता था। इज़ अ लॉयन, वो शेर है, उसको लड़ना होगा और जीतना होगा। वो हार कैसे सकता? वो हार गया तो फिर तो फौज के लायक ही नहीं है। और मैं ये हर डिपार्टमेंट के लिए हर बच्चे से कहना चाहता हूँ कि लाइफ में इस चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने हार आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, कठिन समय होगा, बट उन सब समय को मेहनत करके अपनी लगन निष्ठा से आप बेहतर टाइम में बदल सकते हैं। और बस इसी जज्बे के साथ बढ़ते रहिए। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है आप में बस डेडिकेशन, पैशन और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से फोकस होगा तो आप हर वो चीज़ तय कर लेंगे जो आप तय करना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, क्या मैं समझाना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।